हुआ है। हाँ, ऐसा भी हुआ अच्छा मेरी आंखों के सामने की बात अच्छा है। आपने सबसे वायरल वीडियो कौन सी देखी हुई क्रिकेट से रिलेटेड पाकिस्तानी किसी शख्स की? मतलब कोई सी भी वीडियो बता कोई एक छोटी सी वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा मीम्स में आती है, पाकिस्तानी क्रिकेट से रिलेटेड है एक वीडियो से कहता हूँ आस पास पड़ोस से आपको आप अगर वॉशरूम में चले गए हो तो आपको पता चल जाता था कोई विकेट गिरी है। हाँ, कुछ हुआ है और ऐसे कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप की जितनी खिदमत करें कम है। मैं तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज की अपनी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, देखें किस पे है रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ये भी टीम नहीं सब टीम्स की बाप है, फैंटास्टिक क्वीन बाय इंडिया पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। से स्टार्ट कर दीजिए वीडियो को। इंडिया की टीम जब जाके जीत सकती है, हाँ। बी टीम जाके जीत सकती है। पाकिस्तान की बी टीम ना कहें आप उसको, वो बी टीम नहीं है, वो ए टीम से अच्छी टीम है। ये हमारी जो टीम है ना, ये यहाँ पे आपको ये आजकल गलियों में दुम्बे नजर आएंगे। ये चलते हैं ना, ये चलते हैं ना तो पीछे निज़ाम मिलता है। ये उसी तरह सिर्फ वहाँ पे पिच पे हिलने जाते हैं, वहाँ पे ये कुछ भी नहीं करने जाते। इनको पैसे ये आ गए हैं, इन्होंने यहाँ पर कुर्बानियाँ करनी है, टिकटॉक के बनाएंगे। बात ऐसी है, जो टीम ज़्यादा मेहनत करती है वो जीतती है, और जो कम मेहनत करती है वो हारती है। आपका कहना ये है कि इस पाकिस्तानी क्रिकेट में सारी सिफारिश है और इंडिया की जो टीम है वो रियल टैलेंट को लेके तभी वो ऊपर जा रही है। आगे आने वाला वर्ल्ड कप वो पैसों को नहीं देखते, वो उन्हें देखा कभी बाहर जाके खेल रहे, वो बुलाते हैं। आईपीएल होता है उनका, वो बाहर से भले तो और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इंडिया की टीम ने साबित कर दिया कि वो एशियन की बेस्ट टीम है। जहां पाकिस्तान की मेन टीम बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान की मेन टीम्स गई और हार गई दूसरे ममालिक में, वहीं इंडिया की बी टीम जब लंका गई और उसने लंका की मेन टीम को क्या ज़बरदस्त फेंटा लगाया है। पाकिस्तान की मेन टीम गई इंग्लैंड के अंदर और इंग्लैंड की सी टीम से बुरी तरह हार गई। मुझे नहीं ये वजह समझ में आ रही है कि क्या वजह है पाकिस्तान की टीम की कि जो बाहर जाके जीत नहीं पाती। मुझे नहीं सच्ची में समझ में आ रही। तो आज मैं बाहर आ गया हूँ, अभी मैच खत्म हुआ है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का और इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर लिया। आज ज़रा पाकिस्तानी अवाम से बातें करें, उनसे पूछें आखिर क्या वजह है कि इंडिया की जो बी टीम है वो पाकिस्तान की ए टीम से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और पाकिस्तान की ए टीम इतनी गंदी परफॉर्मेंस दे रही है कि एक भी मैच सी टीम के अगेंस्ट से जीत पाई। आज ज़रा लोगों से बातें करें। और मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम सबसे पहले बताएं। शकील भाई, मुझे ये बताएं, अभी इंडिया ने श्रीलंका को बड़ा ही ज़बरदस्त फेंटा लगाया है, सीरीज अपने नाम कर लिए, वो भी इंडियन बी टीम ने। इस पर आपका क्या ख्याल है? कि इंडिया में जो है, एक तो ये अपने प्लेयर जो हैं कहीं इन्होंने बाहर नहीं भेजते, ये खुद उसको प्रैक्टिस करवाते हैं और इनके सारे प्लेयर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो पूरी टीम जो है इनकी बहुत हैवी है। अभी तो उनकी टीम में ना कोहली था ना रोहित शर्मा था, कोई मेन प्लेयर नहीं था, फिर श्रीलंका को जाके हरा दिया। आपने कई दफ़ा ये नहीं देखा कि इनका 9वां खिलाड़ी जो है वो जीत गया है, पूरा स्कोर चेज कर जाता है। इसी को देखें, दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जाती है, इंग्लैंड की सी टीम से जिसमें कोई इंग्लैंड का मेन प्लेयर नहीं, उससे वाइट वॉश होकर आ गई, मार गए। अब देखा जाए ना, अपनी टीम की हम अगर बात करते हैं तो इसमें सिर्फ सिफारिश है, किसी का चाचा है, किसी का ताया है, किसी का कज़न है, किसी का मामू है। आपने देखा है कि इनके अलावा भी कोई अगर इनसे अगर टैलेंट ले ना ये, तो ये बाल्टन रोड बाबी पाकिस्तान है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड है, समनाबाद डूंगी ग्राउंड है, मोहल्लों में से टैलेंट ले सकते हैं। मोहल्लों में जो टैलेंट मिल सकता है ना इन्हें, वो बाबे चाचे तायों से नहीं मिल सकता। तो ये करते ही हैं, किसी का कज़न आ गया, किसी का मामू आ गया, किसी का चाचा आ गया, किसी का बेटा आ गया। तो ये किस तरह यानी कि जीत सकते। इंडिया की टीम आपने देखी है, इन्होंने बी टीम भेजी है, वो देखें वहाँ जाके क्या उन्होंने उड़ा दिया है। दोनों मैच वो लगातार ले गए हैं कि नहीं ले गए, आप देखते हैं यार, इतनी जलालत तू करा दी है। क्या मैं इस पे क्या बोलूँ ये तो बताएं कि वजह क्या रही है? वजह क्या हुई है यार, ये कोई वजह है कोई? देखें इंडिया की टीम जब जाके जीत सकती है, बी टीम जाके जीत सकती है। बी टीम ना कहें आप उसको, वो बी टीम नहीं है, वो ए टीम से अच्छी टीम है। ये हमारी जो टीम है ना, ये यहाँ पे आपको आजकल गलियों में दुम्बे नजर आएंगे। ये चलते हैं ना तो पीछे निज़ाम मिलता है।
ये उसी तरह सिर्फ वहाँ पे पिच पे हिलने जाते हैं, वहाँ पे ये कुछ भी नहीं करने जाते, इनको पैसे आ गए हैं, इन्होंने यहाँ पे Fitness नहीं है, कुर्बानियाँ सही करनी है, बात है, बिल्कुल टिकटॉक के सही बात है। बनाएंगे बाबर आजम ने तो अच्छा खेला। सर ये देखें इन्होंने कोच कौन सा रखा है, मिसबा कोच रखा है। चलो सारी जिंदगी मिसबा ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। सर जी उन्हें की ट्रेनिंग करानी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, पंजाबी बोलनी पैंदी सर, वो काबू नहीं रहता अपने आप पे, अब क्या करें यहाँ पे आप मुझे बताएं। मिसबा को जी उन्होंने कोच बनाया, चलो जी मिसबा ने ट्रेनिंग करवाई, अच्छी कराई, वो एक प्लेयर खेल रहा है बेचारा, वो 150 कर गया बाबर, चलो अल्लाह उसको भी जन्नत नसीब करे, वो टीम के साथ मर गया टीम के साथ वो भी। सर मेरी बात सुने, उसका क्या फ़ायदा हुआ, मेरी बात सुने, उसका क्या फ़ायदा हुआ, वो एक टैक्सी 4 भाइयों ने ले ली, चारों बैठ के अंदर, सवारी कहाँ बैठेगी मुझे बताएं आप, वो एक ने कर ली है, बाकी सारे बाबर आजम जिंदा है तो टीम पाकिस्तान जिंदा है, अगर मर गया उन्हें पाकिस्तान टीम कहाँ जिंदा है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, गली से बच्चे इकट्ठे करो, जाके इनको कनाडा इंग्लैंड छोड़ दो, ये वहाँ पे मैच खेलें, इंजॉय करें। ये जो पाकिस्तानी टीम है ना, इनसे कहो जी उमर अकमल साहब तुसी टिकटॉक बनाओ, विंगियाँ चिपियाँ टिकटॉक बनाओ, इंजॉय करो, तुसी नहीं कुछ कर सकते। मसला ये आ जाता है हमारा हमसाया मुल्क क्रिकेट में इतना आगे निकल गया। सर देखें इंडिया को देख के मैं हैरान, 2 मैच उन्होंने उनके, अच्छा पाकिस्तानी किसी को पूछ लो ना यार, वो उनके मुल्क में जाके ना होम ग्राउंड पे उनको हराना बहुत मुश्किल है। मैं कहा जी इंडिया भी होम ग्राउंड च गया, इंडिया ने की उन्होंने दिल्ली बुला लिया। देखें बी टीम, फिर आप बी टीम कही जा रहे हैं, तुसी मेरे को छेड़ा खा लेनी है, बी टीम नहीं कहना आपने। देखें आपके गुस्सा कर रहे इकते यार, देखो इतना गुस्सा, इतना कैसे काबू करें हम। एक देखें ना, एक हमारे ऊपर अजाब ऐसा आया हुआ है कोरोना, ठीक है, वहाँ सारी टीम को कोरोना हो गया, देखा आपने उस सीन का, पता है आपको, उस सारी टीम को कोरोना क्यों हो गया कोरोना, ये पाकिस्तानी मास्क नहीं पाते, देखो समझ रहे हो मेरी गल में। पाकिस्तान का ही मसला है भाई सारा। मैं तो जा रहा हूँ पत्तों की शिफ्ट होने लगो, मैंने नहीं रहना पाकिस्तान। लेकिन आप जो मेरी बात क्रिकेट पे सुन रहे हैं ना, वो यही मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। आपने तो कह दिया कि पाकिस्तान टीम मर गई है, हाँ ख़त्म हो गई। हॉकी देखेंगे आज के बाद हम, वो आपने हॉकी का सीन पता है आपको क्या हुआ है, वो भावलपुर में उनका वो लगा हुआ है, मुजस्मा लगा हुआ है, उसकी हॉकी उतार के ले गए हैं पाकिस्तानी, मुजस्मे की हॉकी उतार के ले, यार ये कोई बात है करने वाली यार दोस्तों। मुझे की बी टीम ने जाकर श्रीलंका में हरा दिया, पाकिस्तान की मुजस्मे के साथ धोखी दी। देखिए बात ऐसी है, जो टीम ज़्यादा मेहनत करती है वो जीतती है, और जो कम मेहनत करती है वो हारती है। टीम मेहनत नहीं करती, बस ऐसे ही चली जाती। तो पाकिस्तानियों का सिस्टम है पाड़ू, खाते रहते हैं तो रिजल्ट क्या निकलेंगे, फिर मेहनत चाहिए होती है ना जीतने के लिए। आप कह रहे हैं कि इंडियन जो टीम है ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखती है, डाइट का ख्याल रखती है, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। भाई उनका रिजल्ट दिखा रहे हैं, वो अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रखते हैं, मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आ रहे हैं ना उनके। बहुत कहते थे कि कोहली और रोहित शर्मा के बगैर इंडियन टीम कुछ नहीं कर सकती, आपके सामने ऐसा कुछ कहना चाहिए। भाई वो गलत साबित हो गए, रोहित और विराट कोहली के बगैर लोगों ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, पाकिस्तानी टीम भी ये रिजल्ट दे दी है, लेकिन क्या मेहनत ही नहीं है ना। आपको लगता है कि बाबर आजम को टीम से निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान तब जाके जीत जाएगी कोई मैच? भाई अगर सारे मेहनत करें तो बिल्कुल रिजल्ट निकाल देगी। रोहित और विराट कोहली के बगैर इंडियन टीम ने भी तो रिजल्ट निकाला ना, तो पाकिस्तानी टीम भी बाबर आजम के बगैर रिजल्ट निकाल सकती है, लेकिन क्या फिटनेस, मेहनत। क्या समझते हैं मेन वजह क्या है जो पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम से बहुत पीछे रह चुकी है? वो यही वजह है कि सिफारिशी हैं सब, वो जो है टैलेंट खिलाते हैं, उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हमारा जो है 1992 का जो वर्ल्ड कप था, उससे पहले हम बचपन में यानी कि हम देखते हैं वसीम अकरम, इमरान खान की जो टीम थी वो कभी हारी नहीं, मतलब कि हारती थी, लेकिन जहाँ उन्होंने स्कोर रोकना है ना वहाँ रुक जाता था। हम अपने बचपन की अगर बात करें तो हमारी हॉकी की टीम जर्मनी और पता नहीं फ्रांस, पता नहीं क्या, पाकिस्तान को हराए कोई नहीं सकता, पीछे की अब हिस्ट्री उठा के देख लें तो इसका बेड़ा गर्क किया सिफारिश ने, ठीक है। हॉकी ख़त्म हो गई हमारे मुल्क से। इसी तरह क्रिकेट थी, वसीम अकरम, वकार यूनुस तक बहुत अच्छी टीम रही, उसके बाद सब सिफारिशी आने शुरू हो गए। टैलेंट तो लेते ही नहीं, टैलेंट लें मोहल्लों से, आगे गलियों से लें, पूछें हमसे कि आए यार कौन अच्छा खेल रहा है, जो 6 बॉलों में 6 छक्के कह के लगाते हैं। ये जाएँ अब डूंगी ग्राउंड, ये वादा कॉलोनी ग्राउंड में जाएँ, वो पैसे दे के यानी कि वो कह रहे होते हैं, ऑनर उनकी कर रहे होते हैं कि यार 6 बॉलों में 6 छक्के लगा रहा है, और बॉलर जो हैं वो भी बेहतरीन है, तो यहाँ से टैलेंट क्यों नहीं लेते? ये क्यों अपने ही कज़न और अपने ही चाचे ताए? यानी आपका कहना ये है कि इस पाकिस्तानी क्रिकेट में सारी सिफारिशी है, और इंडिया की जो टीम है वो रियल टैलेंट को लेती है, तभी वो ऊपर जा रही है। आगे आने वाला वर्ल्ड कप, वो पैसों को नहीं देखते, वो उन्हें देखा कभी बाहर जाके खेल रहे, वो बुलाते हैं, IPL होता है उनका, वो बाहर से आप 2 महीने बाद है वर्ल्ड कप और इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है, आप क्या देखते हैं? अगर यही पोजीशन रही, यही अगर कोई तब्दीली इन्होंने ना की तो फिर इनका मुश्किल है।
मुश्किल है। हाँ जी। कोई इंडियन टीम के लिए कोई छोटा सा मैसेज, जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने आज। नहीं, उन्होंने उनकी टीम है ही बहुत अच्छी। उनके मैंने आपको कहा है कि वहाँ खिलाड़ी हैं, वो खेल को खेल समझते हैं, यहाँ खेल को जुआ समझते हैं। आपने इनकी बात सुनी, उन्होंने बड़ी मजे की बात की। जो इंडियन प्लेयर है ना, वो खेल को खेल समझ के खेलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी प्लेयर है ना, ये खेल नहीं, ये जुआ समझ के खेलते हैं। बहुत मजे की आपने बातें की, बहुत मजा है। थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, ये बात सच है कि एक वक्त तक पाकिस्तानी क्रिकेट थी और एक वक्त था 96 तक भी मैंने क्रिकेट देखी। 1999 में भी इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था। नहीं, 92 में 92 में जीता था। तो एक वक्त तक पाकिस्तानी टीम थी और जिसके मैचेस भी लोग शौक से देखते थे। अब पाकिस्तानी क्रिकेट देखना कम कर दिया है। बहुत ज़्यादा कम हो गया। क्रेज़ होता था, गलियों में सन्नाटे होते थे, बाकायदा देगें बनती थी, टेंट लगते थे, LCDs लगती थी। एक जुनून होता था लोगों के उसमें कि वर्ल्ड कप चल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो होता था ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या होता है पता है? जंग कहते थे, जंग। ऐसा लग रहा है कोई जंग हो रही है। इतना क्रेज़ होता था लोगों के अंदर, होता था। मैं बार बार पॉइंट करने वाली बात है, होता था। अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा हो, लोगों को पता भी नहीं होता कि हो रहा है। चंद लोग रह गए होंगे जो अब भी क्रिकेट देखते होंगे, कुछ लोग उतने जुनून से। वो जो क्रेज़ है पाकिस्तान में क्रिकेट को लेके, वो मर चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों मर चुका है? पता है होता क्या था? हम बैठे होते थे ना, बाकायदा बराबर घरों से चिल्लाने की आवाज़ आती थी, एक बॉल पे छक्का लग रहा है, चौका लग रहा है, इंडिया का खिलाड़ी कि आउट हो रहा है। महफिल टाइप लग रहा हो। मैं कहता हूँ आसपास पड़ोस से आपको आप अगर वॉशरूम में चले गए हो तो आपको पता चल जाता था कोई विकेट गिरी है। हाँ, कुछ हुआ है और ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा लगता था कि वाकई कोई फेस्टिवल टाइप नहीं लगता था, मैं कह जैसे रहा ईद हूँ वगैरह। अब पाकिस्तान में ये चीज़ ख़त्म, तकरीबन ख़त्म। कोई बहुत बड़ा मैच हो या पता भी नहीं होता। आपने सही बोला कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो पता भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता। तो अब ये जो बातें हैं, मैं कहता हूँ हमें इतनी ये वीडियो में सुनी है बातें, मैं तो दोबारा उनको रिपीट करूँ तो बेकार ही है। वाकई सिफारिश जितनी भी बातें हुई हैं वीडियो में, सबसे मैं अग्री करती हूँ। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो गलत था। सिफारिशों को लिया जाता है, सिफारिश होती है, उसका जानने वाला। अच्छा, मिसबाउल हक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा मतलब है। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि सुस्त खेलते थे, मतलब उनके अंदर एग्रेशन नहीं थी। और कैप्टन ऐसा होना चाहिए जो एग्रेशन हो, अटैक करने वो सबसे बड़ी बात, एक्टिव। मिसबा जो है वो थोड़े से लेजी टाइप है और मतलब टेस्ट क्रिकेटर अगर कहा जाए तो वो हैं। और वो सुस्त क्रिकेट खेलते हैं, ले के चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आजकल के दौर में क्रिकेट बहुत फास्ट होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी जो होता है ना, बॉलिंग भी आती हो, बैटिंग भी आती हो, फील्डर भी अच्छा हो, फिटनेस भी अच्छी हो, रन रोक भी सकता हो, तब जाके उस टीम में सेलेक्ट होता है। आजकल हमारे यहाँ वही चीज़, बाबा चाचा मामा ताया के जानने वाले, उसके जानने वाले, तो क्रिकेट मतलब यूँ समझ ले कि अगर इन ओवरऑल कहा जाए कि हमारे यहाँ क्रिकेट तबाह हो चुकी है तो गलत नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ गलत पॉलिसीज़ की वजह से, सिफारिशों की वजह से। और पता है आपको, अच्छी खासी सैलरीज लेते हैं क्रिकेटर्स एक कौमी टीम में जो होते हैं घर बैठे हुए। अच्छा, एक पॉइंट जो वीडियो में उठाया गया है ज़्यादा फिटनेस को लेकर, कि फिटनेस यार का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। फिटनेस नहीं रखते ना, खाना पीना और काफ़ी एंजॉयमेंट करना। मतलब क्रिकेट को खेल के, अच्छा खेल जो होता है ना, खेल मैं कहूँ दूसरे लफ्ज़ों में, खेल एक जुनून होता है। बिल्कुल, जीतने की एक उमंग होती है। मैंने देखा हमारे प्लेयर्स एक दिन पहले पार्टीज हो रही हैं, ऐसी भी वीडियोस आई थी कि वो पार्टीज हो रही हैं और दूसरे दिन मैच हारे थे। कितनी तैयारी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। कितना इनको टॉन्ट किया गया था। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कौम के दिल दुखे थे जिस तरीके से वो चीज़ हुई थी। दूसरे दिन मैच हारे थे, इससे पहले पार्टीज में वीडियोस, उससे पहले हाँ बहुत अफसोस हुआ। पता है बहुत सारे लोगों की ना एक वो होती है, फीलिंग्स होती है, जुड़ जाती हैं क्रिकेट से, अपने खिलाड़ियों से, और फिर वो उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं होता। तो लोगों ने टीवी तोड़े हैं, लोगों ने बहुत रोए हैं। एलसीडी उठा के पटक दिया था। अच्छा, आपने वो ऐसा भी हुआ है? हाँ, ऐसा भी हुआ है, मेरी आंखों के सामने की बात है। आपने सबसे वायरल वीडियो कौन सी देखी हुई क्रिकेट से रिलेटेड पाकिस्तानी किसी शख्स की?
मतलब कोई सी भी वीडियो बता दो। कोई एक छोटी सी वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा मीम्स में आती है, पाकिस्तानी क्रिकेट से रिलेटेड है एक वीडियो से। बहुत बदल दिए जज्बात, बदल दिया। मैं कहता हूँ मारो मारो मारो। मैं कहता हूँ दुनिया के वो सबसे, बहुत ज्यादा ही जज्बाती थे। तो वो यही था ना। ओ जी ओ कमाल है। अच्छा, मैंने देखा है कि सिर्फ पाकिस्तानी, मतलब मैं क्रिकेट की बात अच्छा, नहीं इंडिया कर में बहुत जुनून है, इंडिया में अब भी Crazy। जुनून है, बहुत जुनून है। अच्छा, क्या कहते हैं अपना फिटनेस के हवाले से, हाँ। मैं जिसे सबसे ज़्यादा परफेक्ट समझता हूँ विराट। विराट कोहली की क्या फिटनेस है, क्या स्मार्ट पर्सनैलिटी है, क्या शार्प माइंड से वो खेलते हैं, क्या मतलब एक वो बड़ा एक अजीब एटीट्यूड में रहते हैं। और जिस तरीके से वो खेल रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में उनके जहन में आगे कुछ चल रहा होता है, मज़ीद आगे। वो जो उस ग्राउंड के अंदर 22 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी उसके और 13-14 खिलाड़ी होते हैं एक वक्त में, पिच होती होगी, कुछ खिलाड़ी फील्ड में होते होंगे, उसमें विराट कोहली सबसे आगे 10-15 मिनट आगे का सोच रहे होंगे। हर कोई ये सोच रहा होगा इस गेंद पे क्या होगा, इस गेंद, मतलब उनकी एक ऐसा लगता है मुझे, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे उनको देख के ऐसा लगता है वो सबसे आगे सोच रहे हैं। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तानी बॉयज़ हैं ज़्यादातर जो क्रिकेट का शौक रखते हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे ना तो वो अपनी विराट टीम में से कोहली। किसी का नाम नहीं लेते, किसी प्लेयर का। और मैं कहता हूँ अब तो हमें और- पता भी नहीं है नाम यार, बहुत सारे नाम अब नए हाँ, खिलाड़ी और आए। अगर उनसे पूछा जाए तो उनकी इंस्पिरेशन कौन है? विराट कोहली। उन्हें उनकी तरह खेलना है, उनकी तरह दिखना है, कुछ उनकी अरसे तरह एटीट्यूड चाहिए, उनकी बिल्कुल तरह- सही कह रहे हैं। और विराट कोहली आप लोगों को मैं बताता चलूँ, विराट बन चुके हैं कोहली बिल्कुल। पाकिस्तान में भी फेमस हैं, बहुत बहुत फेमस बहुत है, बहुत उनका नाम है। अच्छा, उससे पहले जो मेरे फेवरेट थे, विराट कोहली से पहले जो मैं देखता था क्रिकेट, हम लोग अब तो जाहिर सी बात है क्रिकेट कम हो गई, सौरव गंगोली वहाँ के बेहतरीन बैट्समैन। फिर उससे पहले उनके साथ साथ जो होते थे सचिन तेंदुलकर, उनका एक नाम, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन शामिल होते हैं। बेहतरीन, इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत मजबूत होती थी, बहुत। मेरे जब क्रिकेट देखते थे तो हम सुनते थे बैटिंग लाइन में इंडिया और बॉलिंग में पाकिस्तानी बॉलर जो थे वो ज़्यादा थे, मतलब पाकिस्तान में बॉलिंग की शोबा बहुत मजबूत था, तो एक मुकाबला चलता था। लेकिन मैंने देखा बहुत बड़े बड़े मैचेस अक्सर पाकिस्तान ने इंडिया से हारे हैं, अक्सर, ज़्यादातर। और आज हम डिसाइड हैं या आज हम क्रिकेट कम देखते हैं या नहीं देखते, तो या पीछे हैं इस मामले में, इसी वजह से कि हम क्रिकेट से दूर हो गए हैं पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि मुसलसल वो हारने लग गए। पहले कुछ टाइम पहले आफरीदी जब शुरू में नए आए थे, ये हमारे हीरोज़ होते थे। हमारे यहाँ आपको फिल्मी पता है? हीरोज़ तो नहीं होते थे, ये हमारे हीरोज़ हाँ, होते थे। थोड़े सालों पहले की बात है कि एक इंडिया से पाकिस्तान मैच हार गया था, तो उसके बाद मतलब हमारी आवाम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी। तो मतलब एक लाइन थी, बहुत फेमस हो गई थी कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मतलब पहले तो गुस्सा दिखाया, उसके बाद उन्हें खुद रियलाइज़ हुआ कि यार हमारे ही तो कौम के हैं, हमारे ही तो हैं प्लेयर्स। असल में हुआ तो ये फिर था, थोड़ा सा उनको तुम करा। जीतो जा रहे हो तो हमें तुमसे प्यार है, एक सॉन्ग बना था, तो वो थोड़ा सा वायरल हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा स्टेटस लगाए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा करा जा रहा था, जबकि वो हार गए थे। तो हुआ ये था कि बहुत ही ज़्यादा जब टोन हुआ, हाँ। बहुत ही ज़्यादा उनको डिग्रेड किया गया। तो फिर किसी एक शख्स ने, मेरे ख्याल में जवाद अहमद ने शायद एक गाना बनाया, मेरे ख्याल में, शायद अब मुझे मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जवाद ये अहमद, मैंने बहुत देखा था। तो ये गाना फिर बहुत वायरल हुआ कि भाई, फिर एक वक्त होता है कि 2 महीने 4 महीने बाद गुस्सा ठंडा होता है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी ये पता है नेचर पाकिस्तान की, कि हम जितने भी जो कुछ भी कर लें, अच्छा, आते भी डरते हैं अगर हाँ बहुत उन दिनों में छुप के टमाटर अंडे छुप के आ रहे थे। अच्छा, मैंने सुना था अलग अलग आए हैं, छुप के अलग अलग फ्लाइट से आए हैं। मैंने क्या है, फेस कवर करके अपने आए थे, बड़ी अच्छा, एक मुश्किलों 2 से। खिलाड़ी आए हैं, एक साथ नहीं आए थे हाँ, ये भी। ऐसे मैंने भी ये सब सुना था, बड़े मुश्किल मतलब- से आप आए थे वो पाकिस्तान। बहुत अच्छा, मुझे अभी भी काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे आती हैं, तो इंडिया में क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है, बहुत क्रेज़। बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल ये है कि हमारे साथ तो ये बहुत हुआ कि बहुत अच्छे खासे मैचेस मुझे याद हैं कि हम देखते थे तो हम आखिरी में मुंह लटका के उठते थे। और पाकिस्तान इंडिया का मैच ख़ास तौर पे तैयारी से देखा जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े एहतमाम के साथ खाने जल्दी पक जाया करते थे, रात की तैयारियां हो जाया करती थी, बिस्तर लग जाया करते थे, टीवी ऑन होता था, टाइमिंग फिक्स होती थी, बहुत और प्लानिंग जी, होती थी। स्टार्ट होता था मैच। तो- और इंसान मतलब मुश्किल से उसके बीच में अगर नेचुरल कॉल भी आ जाए ना तो गुस्सा आता है, क्यों जाना पड़ रहा है। मज़ा आता था। खैर, बहरहाल वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, लोगों के अच्छे और लोगों के दिल जले जो थे वो। अच्छा, एक्टिवनेस की अगर मैं बात करूँ ना तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ इस फील्ड में नहीं, एक्टिवनेस हर फील्ड में चाहिए, हर स्पोर्ट में, ऑफिस में, हर चीज़ में। उन्होंने बहुत बड़ी बात करी कि अगर आप मेहनत करोगे तो रंग लाएगी मेहनत, और खेल को खेल समझोगे तो जुआ नहीं समझोगे। सबने काफ़ी अच्छी तरीके से बातें की। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी।
इस बारे में बात करेंगे तो ठक 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 कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।